चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आपको दोनों नाम क्लियर होने चाहिए, हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एक पेपर देखा था मैंने जिसमें व्यापम ने इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को हिंदी में ट्रांसलेट किया था ज्यामितीय अनुक्रम। तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये ज्यामितीय अनुक्रम क्या है। तो फिर मैंने उसके पैरेलल इंग्लिश वर्जन देखा, तब समझ आया कि भाई ये तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा है। तो होता ये है कि ये देखा जा रहा है कि गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज़ किया जाता है। सीधे क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेट कर देते हैं। तो इसलिए आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और टेक्निकल टर्म्स को दोनों वर्ड्स पे, मतलब इंग्लिश पे भी और हिंदी दोनों में समझें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए शुरू करते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सिंपल सी बात है, आप सबको पता है कि अगर फर्स्ट टर्म ए है और इसमें एक पर्टिकुलर टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर किया जाए कंटिन्यूस फॉर्म पे, तो सेकंड टर्म होगा ए आर, उसमें आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर स्क्वायर, अगला टर्म ए आर क्यूब, अगला टर्म ए आर का पावर 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो प्रोग्रेशन निकल करके सामने आता है ये है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी ऐसा कहते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म ए जो है ये है आपका फर्स्ट टर्म, हिंदी में कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, और जिस राशि का यहाँ पर गुणा किया जाता है इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन रेशियो, और हिंदी में कहते हैं पदानुपात। पदानुपात या फिर सार्वानुपात। सार्वानुपात या सार्वानुपात ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ए फर्स्ट टर्म है, आर जो है वो कॉमन रेशियो है जिस टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है हर एक टर्म पे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आर जो है ये कॉमन रेशियो जो है ये कॉन्टिन्यूस जो कॉन्जुगेट टर्म्स है, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो अगर आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे या फिर सेकेंड टर्म को आप, सॉरी थर्ड टर्म को आप सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करते जाएं तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पर। तो ये इस तरीके का कोई प्रोग्रेशन निकल करके सामने आता है, तो वह है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अगर एक नंबर है 2 और इस पे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मिल जाएगा 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। सो हियर a इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू अगेन 2। और इसको हम उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन को पहला टर्म है 128, दूसरा टर्म होगा 64, अगला टर्म होगा 32, अगला टर्म होगा 16, अगला टर्म होगा 8, फिर 4, फिर 2 एंड सो ऑन इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 128 है, लेकिन आर की वैल्यू यहाँ पर 1/2 है, तो यहाँ पर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से प्रोग्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि 1/3, 1/9, 1/27। उसमें क्या कर रहे हैं हम, a इज इक्वल टू 1/3 है और r की वैल्यू भी 1/3 है। तो मेनली यहाँ पर चीज़ों को कैटेगराइज किया जाता है प्रोग्रेशन को, जहाँ पर r की वैल्यू लेस देन 1 होती है और r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। आगे चल करके हम देखेंगे। तो यहाँ सर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इसका जो जनरल टर्म होता है ना, हिंदी में कहते हैं व्यापक पद, है ना, व्यापक पद। इसका जो व्यापक पद है इसको टी आर इज इक्वल टू ए आर का पावर n-1 इस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जाता है, जहाँ पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और आर जो है वो पदानुपात या फिर कॉमन रेशियो है, और एन नंबर ऑफ टर्म्स है जिस पद की बारे में बात की जा रही है। अब वो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्रेशन है जिसमें पहला टर्म है 5, दूसरा टर्म है 25, अगला टर्म है 125। तो इसका जो है फाइंड 10th टर्म, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 है, और अगर आपको कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना हो तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा 5। बात करी जा रही है 10th टर्म की, तो आपको पता है टी आर इज इक्वल टू ए आर का पावर n-1। ठीक है, ये टी एन होगा, सॉरी ये टी एन होगा। यहाँ पिछले टर्म पे भी मैंने शायद गलत लिख दिया है, आप सुधार लीजिए। दिस इज टी एन, है ना, टी एन इज इक्वल टू ए आर का पावर n-1। तो यहाँ पर टी एन इज इक्वल टू ए आर का पावर 1 एन, ए आर का पावर n-1। तो n इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा टी 10 इज इक्वल टू ए
आर का पावर 9, ए की वैल्यू है 5, आर की वैल्यू है 5 का पावर 9, दिस इज 5 का पावर 10। और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैसे तो ये ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं, और आगे भी सॉल्व करना चाहे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक क्वेश्चन और है और आप इसको सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन ये है कि 5/2, 5/4, 5/8 इस तरीके का एक प्रोग्रेशन है। इसका 20th टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसका 20वां पद क्या होगा ये याद कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5/2 का पावर 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 2/27, 2/9, 2/3, और इसका जो अंतिम पद है ये 1/6 है। फाइंड दी थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, अंत से तीसरा पद ज्ञात कीजिए। दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात ये कि आप कैलकुलेट कर लें कि 162 जो है वो कौन से नंबर का टर्म है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। या प्रोग्रेशन को आप उल्टा कर दीजिए, 162 को फर्स्ट टर्म बना दीजिए और 2/27 को लास्ट टर्म बना दीजिए। तो उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने सही सॉल्व किया है, इसका जो आंसर है वो है 18। कोई ऐसा है जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ हो तो बताइए, अदरवाइज आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रथम पद 1/2 है, आर का मान 2 है और एनवा पद 32 है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने सही सॉल्व किया है, एन इज इक्वल टू 7, दिस इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक प्रोग्रेशन है 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन, और एक दूसरा प्रोग्रेशन है, एक दूसरा प्रोग्रेशन है 256, 128, 64 एंड सो ऑन। इन दोनों का जो pth टर्म है, pth टर्म आर इक्वल। ठीक है, देन फाइंड p। ये दो प्रोग्रेशन है, दोनों का pवां पद जो है वो समान है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो आप दोनों ने सही सॉल्व किया, p की वैल्यू आएगी 5। अगला क्वेश्चन है जहाँ पर जनरल टर्म का यूज करेंगे और इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद ए और आर की वैल्यू कैलकुलेट करके जो पद पूछा जाएगा या जो टर्म पूछा जाएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज ये दिया जा रहा है कि इसका जो फिफ्थ टर्म है वो 81 है, और इसका जो सेकेंड टर्म है मतलब T2 जो है ये 24 है। तो फाइंड दी प्रोग्रेशन ऐसा दिया गया है, फाइंड दी प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है T5 का मतलब है अगर मैं फर्स्ट टर्म को ए लेकर के चलूं और कॉमन रेशियो को आर लेकर के चलूं, तो इसका जो फिफ्थ टर्म होगा ये होगा ए आर का पावर 4। दिस इज 81, लेट दिस इक्वेशन इज 1। T2 का मतलब है ए आर की वैल्यू दी गई है 24, है ना। दिस इज इक्वेशन 2। अब 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर हम करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मिल जाएगा आर का पावर 3। आर का पावर 3 दैट इज 81/24, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा,
तीन अट्ठे 24 और तीन दूनी 6, 3 7 21 30। अब 27 को देखा जाए तो ये 3 का घात 3 है, और 8 को देखा जाए तो ये 2 का घात 3 है। तो ये हो जाएगा 3/2 घात 3। दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आर का वैल्यू मिल जाएगा 3/2। तो ये आपको मिल गया है आर 3/2। उसके बाद किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिए, पुटिंग ऑन 2। 2 से हम इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो ए इज इक्वल टू मिल जाएगा 24/3/2। तो ये इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 16। तो ए इज इक्वल टू आपको मिल गया 16। ठीक है, ए मिल गया, आर मिल गया, तो आप प्रोग्रेशन लिख सकते हैं। तो पहला टर्म हो जाएगा 16, दूसरा टर्म हो जाएगा ए आर। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24, इस तरीके से दूसरा टर्म मिल जाएगा 24। फिर इसमें 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 12 तिया 36। इस तरीके से आपको ये प्रोग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रोग्रेशन में दिया गया है कि इसका जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म जो है ये 24 दिया गया है, और इसका जो सिक्स्थ टर्म है ये 192 दिया गया है। देन हमको फाइंड करना है कि इसका 10th टर्म क्या होगा। देखिए, आर की वैल्यू +-3 नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर घात 3 है। घात 3 है, एक्सपोनेंट 3 है, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू आएगा आर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3072। अगला क्वेश्चन है, ये सॉल्व कीजिए। किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तीसरे व पांचवें पदों का योग 90 हो तो गुणोत्तर श्रेणी का सारा अनुपात ज्ञात कीजिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, देन फाइंड द कॉमन रेशियो। तो आपने ये सही सॉल्व किया था, r इज इक्वल टू +-3। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, आपने सही सॉल्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसका जो pth टर्म है वो a है, qth टर्म है वो b है, और पी पी क्यू आर rth टर्म जो है ये c है। देन फाइंड a का पावर q माइनस आर, b का पावर r माइनस p, और c का पावर p माइनस q। इसकी वैल्यू क्या होगी ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर इसके पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसका जो फर्स्ट टर्म है ये ए है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए है,
ए इज इक्वल टू 1 है, क्या बोला गया है, तीसरे और पांचवा पद, तीसरा पद और पांच, सॉरी ये तीसरा पद है और इसका पांचवा पद 90 है, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर का पावर 4 दैट इज इक्वल टू 90। ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो इसे काम करते हैं, इसको आर का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब आप ना आर स्क्वायर, ये एक आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको आर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया आपका आर का पावर 4 प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, और माइनस 90 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से अगर आप आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10, और लास्ट टू टर्म से अगर आप 9 कॉमन लेते हैं तो मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है, एक तो आर स्क्वायर प्लस 10 और दूसरा है आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस 10 नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जाएगा तो वर्चुअल मतलब इमेजनरी नंबर आ जाएगा, है ना। तो हमको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, ये आंसर होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, आपने जो सॉल्व किया है इसकी वैल्यू आपको 1 मिलने वाला है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया ना, सम दिया गया है, तीसरे और पांचवें पदों का योगफल दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐड किया है ना, तो आप उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। चलिए हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल। The sum of n terms of a GP। ठीक है, इसमें मेनली दो फार्मूले आते हैं, एक होता है एस एन इज इक्वल टू ए आर का पावर n माइनस 1
अपॉन आर माइनस वन वेन आर इज ग्रेटर देन वन। दूसरा है एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर का पावर एन अपॉन वन माइनस आर वेन आर इज लेस देन वन। और इसके बाद यदि अनंत पदों का योगफल पूछा जाए एस इनफाइनाइट, तो ये होता है ए अपॉन वन माइनस आर। तो ये तीन फार्मूले ही हैं जो कि मेनली यहाँ पर यूज होते हैं। ये फार्मूला नोट करिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक धन दो बटे तीन धन चार बटे नौ, इस तरीके से एक गुणोत्तर श्रेणी है। इसके प्रथम पांच पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो आपने सही सॉल्व किया। ये है 211/81। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
समीशन k varies from 1 to 11. दिस इज 2 प्लस 3 का पावर k. तो आपने सही सॉल्व किया था. दैट इज 22 प्लस 3/2 इंटू 3 का पावर 11 माइनस 1. किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. चलिए देखते हैं. तो हम ये मान करके चलते हैं कि ये जो वैल्यू है ये एस के इक्वल है. ये है समीशन के इक्वल टू 1 टू 11 2 प्लस 3 का पावर के. इसका मतलब क्या है? समीशन का मतलब होता है एडिशन या फिर योगफल. तो पहले के इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 प्लस 3 का पावर 1. दूसरी वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? के इक्वल टू 2. तो दिस इज 2 प्लस 3 का पावर 2. फिर प्लस 2 प्लस 3 का पावर 3. इस तरीके से लास्ट वाला जो हमारा पद होगा ये होगा 2 प्लस 3 का पावर 11. देखा जाए तो यहाँ पर एक ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. पहला है 2 प्लस 2 प्लस 2. ये कितने बार होगा? 11 टाइम्स. 11 बार हम इसको जोड़ रहे हैं. इसी तरीके से ये 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2, ये अप टू 3 का पावर 11 जाएगा. ये जो है आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है. फर्स्ट टर्म तो जो है वो डायरेक्टली आप 22 लिख सकते हैं. 11 बार आप दो को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 22. सिंपल 22. ठीक है. अब यहाँ पर ए इज इक्वल टू 3 है और आर इज इक्वल टू अगेन 3 है.
तो ए आर का पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये एस एन, ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे 11 पदों का योगफल। तो ए की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 11 माइनस वन, और 3 माइनस वन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2। सो वही आंसर में लिखा गया 22 प्लस 3/2, 3 का पावर 11 माइनस वन। सो दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। लास्ट में लास्ट क्लास तक हमने जितने भी कंसेप्ट रीड आउट किए थे वो सबका यहाँ पर यूज़ होगा और क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि 1 + b + b² अप टू b का पावर n इज इक्वल टू 1 + b इंटू 1 + b² इंटू 1 + b का पावर 4 प्लस 1 + b का पावर 8, देन फाइंड n। तो करना क्या होगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको डायरेक्टली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है, उसके एन टर्म्स का सम, वो वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद में आप जो टर्म डिनोमिनेटर में आएगा उसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और सॉल्व करते 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 जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए कोशिश करिए पहले। चलिए देखते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान दें तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम होता है एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म है 1, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू है b, तो हो जाएगा b का पावर n अपॉन 1 माइनस b। ठीक है, और ये है 1 + b, 1 + b², 1 + b का पावर 4, 1 + b का पावर 8, ये 4 टर्म हो गए। अब करना क्या है आपको, डिनोमिनेटर में जो राशि है, क्वांटिटी है 1 माइनस बी, इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 माइनस बी का पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस बी और 1 प्लस बी। ठीक है, इसके बाद 1 + b² है, 1 + b का पावर 4 है, और 1 + b का पावर 8 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a + b इंटू a माइनस बी, दैट इज a² माइनस b²। आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस b²। ठीक है, और उसके बाद में ये जो 4 टर्म्स हैं इसको मैंने ऐसी एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे अगेन, a + b इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², तो 1 माइनस b का पावर 4 हो जाएगा ना। और इसके बाद ये आपका ये टर्म हो गया। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा 1 माइनस बी का पावर 8, और ये 1 + b का पावर 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस b का पावर 16। ठीक है, सो 1 माइनस b का पावर n है। ठीक है, क्या मिल रहा है, 1 माइनस बी का पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस बी का पावर 16। ठीक है, एक मिनट।
अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये टर्म b से लेकर के b का पावर n तक तो टोटल n टर्म्स है, तो और यहाँ पर है 1, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो n+1 है। तो इसलिए यहाँ पर जो b का पावर आपको दिखाई दे रहा है, ये n ना हो करके n+1 हो जाएगा। ठीक है, ये पावर होगा b का पावर n+1। ठीक है, ये n+1, ये n+1, ये n+1। ठीक है, तो यहाँ सबको मिल रहा है -b का पावर n+1 इज इक्वल टू -b का पावर 16। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n+1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 16 और n इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 15, और यही आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। ये क्लियर है क्या? चलिए, उसके बाद ये क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एक्स और वाई जो है वो नेचुरल नंबर है, और एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 है, और सिग्मा एक्स वेरीज फ्रॉम 1 टू n, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 120, देन फाइंड n। चलिए ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए।
तो ठीक है, n इज इक्वल टू 4 इसके लिए सॉल्यूशन होगा। स्टार्टिंग का जो कुछ प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। बस आपको 3 + 9 + 27 अप टू n टर्म्स, इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम का फार्मूला अप्लाई करना है, और जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी काफ़ी लोगों ने सॉल्व कर लिया, n इज इक्वल टू 4। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन को तो वैसे आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसका आंसर है 5/9, 10/9, 10⁻n - 1 -n। कोई ऐसा है जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ हो तो बताइए।
चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 एंड सो ऑन। इसका एन टर्म्स का सम आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो नहीं है। सबसे पहले हम 5 को कॉमन लेंगे, फिर आएगा 1 प्लस 11 प्लस इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें एन 5 सॉरी 9 मल्टीप्लाई करते हैं और 9 डिवाइड करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है। आप 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, तो ये 10 स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से ये 10 का पावर 3 माइनस 1, इस तरीके से एन टर्म्स, ठीक है। अब ये हो गया 5/9। इसमें एक प्रोग्रेशन आ रहा है 10, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, ये आपको मिल जाएगा एन टर्म्स, ठीक है। और माइनस 1 प्लस 1 प्लस ये कितने बार है एन टर्म्स का। तो ये कोर आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, वो अप्लाई करेंगे। ये 5/9, यहाँ से ए दैट इज 10, ठीक है। आर का पावर एन मतलब 10 का पावर एन माइनस 1, और 10 माइनस 1 करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, और ये माइनस एन। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है क्या ये? तो ये अगला क्वेश्चन था। अगेन हम ये मान करके चलते हैं कि ये एस के इक्वल है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666, ये आएगा अप टू एन टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं कि 6 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अगर आप 6 को कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111, ये आएगा अप टू एन टर्म्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 6/9, ये आपका 0.9, ये 0.99, 0.999, ये अप टू एन टर्म्स, ठीक है। अब ये हो गया आपका 6/9, इसको आप लिख सकते हैं 9/10, इसको आप लिख सकते हैं 99/100, तो पावर 2 हो जाएगा, और ये 999 पावर 3, इस तरीके से ये एन टर्म्स तक जाएगा। और इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 1/10, यह आ जाएगा 1 माइनस 1/10 का पावर 2 प्लस 1 माइनस 1/10 का पावर 3, ये एन टर्म्स तक, ठीक है। और ये हो गया आपका 6/n, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आपका एन टर्म्स मिल जाएगा। और माइनस साइन को अगर आप बाहर ले लें तो 1/10 प्लस 1/10 का पावर 2 प्लस 1/10 का पावर 3,
ये भी एन टर्म्स तक। ठीक है, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 2/3। फर्स्ट टर्म आपको मिल रहा है एन, है ना। और तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। n-1/n, 1-1/10 का पावर n। तो दिस इज द आंसर। अब कुछ टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन जिस तरीके से आएगा उसके हिसाब से क्वेश्चन को टिक लगाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए, इसके बाद मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा। क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एक गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम 3 पदों का योग व प्रथम 6 पदों के योग का अनुपात 125 अपॉन रेशियो 152 है। तो सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। The ratio of sum of first 3 terms to sum of the first 6 terms is find R, or find common ratio।
तो क्वेश्चन में दिया गया है कि गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम 3 पदों का योगफल व प्रथम 6 पदों के योगफल का अनुपात 125 अनुपात 152 है। तो सर्वानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसमें आपको मैं हिंट दे देता हूँ, सिंपल है। फर्स्ट 3 टर्म के बारे में अगर बात की जाए तो ये है ए, दूसरा है ए आर और तीसरा है ए आर क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, प्रथम 6 पदों का योगफल। तो प्रथम 6 पदों का योगफल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये यहाँ से आप फर्स्ट 3 टर्म का सम ले सकते हैं, और दूसरा है ए प्लस ए आर, इस तरीके से छठवां पद आएगा ए आर का पावर 5। ये आपको दिया है 125 अपॉन 152। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई करिए एन टर्म्स का सम का, ए इंटू 1 - आर का पावर एन अपॉन 1 - आर, और उसके बाद सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अगर फर्स्ट 3 टर्म की बात की जाए, है ना, तो इसको मैं लिखूंगा S3 A1 - आर का पावर एन, तो यहाँ पर पावर 3 अपॉन 1 - आर। 6 पदों का योगफल के बारे में अगर बात की जाए तो A1 - आर का पावर 6 अपॉन 1 - आर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, S3 अपॉन S6 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। तो दोनों का रेशियो लगा दीजिए, A1 - आर का पावर 3 अपॉन 1 - आर, और डिवाइड में है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, और ये 1 - आर। ठीक है, तो और ये हो गया आपका 125 अपॉन 152। अब यहाँ पर जो टर्म बच जाएगा ये है 1 - आर का पावर 3 अपॉन 1 - आर का पावर 6। ठीक है, और यह हो रहा है 125 अपॉन 152। डिनोमिनेटर को आप a प्लस बी इंटू a - बी के फॉर्म पर लिख सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 1 + आर का पावर 3 1 - आर का पावर 3, दैट इज 125 अपॉन 152। ठीक है, ये टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा 1 + आर का पावर 3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। अब उसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो 1 + आर का पावर 3 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 152 अपॉन 125। यहाँ से आप लिख सकते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू 152 अपॉन 125 - 1। ये मिल जाएगा 152 - 125 अपॉन 125। ये मिल जाएगा आपको 27, और ये मिल जाएगा 125। ठीक है, यहाँ पर पावर 3 है तो ऑब्वियस सी बात है, आर का पावर 3 दैट कैन बी रिटन एज 3/5 होल पावर 3। ठीक है, अब कंपेयर करने पर आपको मिल जाएगा आर इज इक्वल टू 3/5। सो दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर?
चलिए ये अगला प्रश्न है। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है और अगले 3 पदों का योगफल 128 है। तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सारानुपात व n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। The sum of three consecutive terms of a GP is 16 and the sum of next three term is 128. Then find first term, common ratio and sum of n terms. आपने सही सॉल्व किया है। r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 16/7 और इसके n टर्म्स का जो सम है ये आपको मिलेगा 16/7 इंटू 2 का पावर n-1। आगे बढ़ें। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं जहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमको पता है कि एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे जहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स, 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स इन जीपी, 4th कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स इन जीपी ये देखेंगे। तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 9 का पावर है 1/3, 9 का पावर है 1/9, 9 का पावर है 1/27 एंड सो ऑन। इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा ये कैलकुलेट कीजिए।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर्स का एडिशन होगा। 9 का पावर है 1/3 प्लस 1/9 1/27 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस इनफिनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 - आर। तो ये 9 है, उसका पावर में हो जाएगा ए, दैट इज 1/3 अपॉन 1 - 1/3। सॉल्व करेंगे 9, ये है पावर आपका 1/3, और ये मिल जाएगा 2/3। ठीक है, सॉल्व करेंगे 9 का पावर 1/2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, दिस इज 3। तो ये इसके लिए आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स इन जीपी। गुणोत्तर श्रेणी में क्रमागत पद। अगेन, अगर 3 टर्म्स की बात करी जाए तो आप लेंगे ए अपॉन आर, ए और ए आर। और अगर 4 टर्म की बात की जाएगी तो आप लिखेंगे ए अपॉन आर का पावर 3, ए अपॉन आर, ए आर, ए आर का पावर 3। इस तरीके से अगर 5 टर्म्स की बात की जाए तो आप लिखेंगे ए आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए, ए आर, ए आर का पावर 2। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। चलिए, प्रश्न है कि गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का गुणनफल 216 है तथा योगफल 19 है। श्रेणी ज्ञात कीजिए। The product of 3 consecutive terms of GP is 216 and their sum is 19. Then find the progression. तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स लेना है तो हम क्या लेते हैं, ए अपॉन आर, ए और ए आर। तो वो कंडीशन अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। योगफल 19 है, ये 19 है ना, 19 है, दिस इज 19।
तो यहाँ पर जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आर जो कॉमन रेशियो है वो 3/2 और 2/3 दोनों आएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर है वो मिलेगा 469 और 964। ऑब्वियस सी बात है, अगर फर्स्ट टर्म हमने क्या लिया है, ए अपॉन आर, अगला टर्म लिया है ए और ये ए आर। तो एक बार आप ये वैल्यू ले लीजिए 3/2, ए की वैल्यू 6 है और ये 3/2 ले लीजिए तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। और दूसरी बार में आप आर की जगह में 2/3 लेंगे और ए इज इक्वल टू 6 लेंगे तो आपको ये प्रोग्रेशन मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि अगर 3 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स लिया जाए तो ए अपॉन आर, ए और ए आर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, है ना। अदरवाइज टर्म्स ही कैंसिल नहीं होंगे तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ें या आज यहीं पर स्टॉप करें? तो हमारा अगला टॉपिक इसमें जो बचा हुआ है वो है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन टर्म्स इंसर्ट करना, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड देखेंगे जहाँ पर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरे सॉरी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में रिलेशन को देखेंगे। और उसके बाद स्पेशल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्वेश्चंस तो नहीं, कंसेप्ट एक बार देख करके आइएगा और अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। कोई डाउट है तो शेयर कीजिए।